प्रिय मित्रों, स्मार्ट टीवी लेना है कि साधारण एलईडी टीवी। इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आपको स्मार्ट टीवी लेना चाहिए कि नॉर्मल एलईडी टीवी। और कई लोग ये सोच के स्मार्ट टीवी भी लेते हैं कि एक बार ले लिया उनका लंबा समय तक के चलता रहेगा, लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि स्मार्ट टीवी के भी कुछ नुकसान होते हैं। हम हमेशा सुनते कि स्मार्ट टीवी ये है, ऐसा है, वैसा है। स्मार्ट टीवी से आप सभी कार्य कर सकते हैं, ऑनलाइन कंटेंट देख सकते हैं, ये वगैरह वगैरह आपको बताया जाता है, लेकिन उसके भी नुकसान होते हैं जो आपको कोई नहीं बताया होगा। तो चलिए, मैं आज आपको उस सब की जानकारी दूंगा और आखिर में आपको मैं यह भी बताऊंगा कि आपको कौन सा टीवी बाय करना चाहिए और स्मार्ट टीवी ले तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, स्मार्ट टीवी ही वैसे तो बहुत अच्छा रहता है। आप इसको डायरेक्ट अपने मोबाइल से पेयर कर सकते हैं, अच्छे ऑनलाइन कंटेंट देख सकते हैं। और कुछ कुछ केसों में तो अगर आपके एरिया में फ्री का वाईफाई नेटवर्क है तो आप फ्री में बिना किसी कॉस्ट के कुछ ओटीटी कंटेंट को भी देखे जा सकते हैं। लेकिन मित्रों, स्मार्ट टीवी में कुछ परेशानी भी होती है। चलिए आइए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, स्मार्ट टीवी में एंड्रॉयड होता है और एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी में उपस्थित एंड्रॉयड अपडेट नहीं होता। ये सबसे बड़ी समस्या है। कुछ प्रीमियम स्मार्ट टीवी में एंड्रॉयड अपडेट भी हो जाता है, लेकिन वो उतना ही महंगा होता है। लेकिन जो नॉर्मल जो टीवी आते हैं मार्केट में जो अवेलेबल है, उनमें आपको सिर्फ एक ही बार एंड्रॉयड ही मिलता है और बड़े मुश्किल से मिल जाए तो मिल जाए अपडेट वगैरह, वैसे नहीं मिलता। एंड्रॉयड टीवी में एंड्रॉयड का अपडेट नहीं होगा। मान लीजिए अगर आपके पास एंड्रॉयड 12 का अपडेट में आया है और आपने उसी समय ख़रीदा है टीवी, तो एंड्रॉयड 12 ही रहेगा। तो ये बहुत बड़ा समस्या है। शुरुआत में तो कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे 5 6 7 8 साल होते हैं तो आप जानते हो एंड्रॉयड पुराना बहुत सारे जैसे कि आप देखिए इसमें यूट्यूब रहेगा, सोनी लिव होगा, जी5 या जो भी ओटीटी कंटेंट ऐप रहेगा, वाई कनेक्टिंग जो भी वो ऐप, अगर मान लीजिए एंड्रॉयड 12 से उसका सपोर्ट हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो वो ऐप एंड्रॉयड 12 में कार्य नहीं करेगा। तो इसीलिए अगर आप कि टीवी में अपडेट नहीं आएगा तो हो सकता है कि कुछ समय बाद यानी कि 5 6 साल बाद उस ऐप सपोर्ट बंद हो जाए। तो ये बहुत बड़ी समस्या है एंड्रॉयड टीवी की कि अपडेट न मिल पाना। इसके बाद अपडेट नहीं मिलेगा तो आपका ऑनलाइन कंटेंट नहीं चलेगा और उसके बाद ये टीवी सामान्य टीवी ही बन के रह जाएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है स्मार्ट टीवी की। स्मार्ट टीवी जब तक नया रहता है तब तक तो अच्छा रहता है, वो मस्त चलता है, लेकिन समय के साथ जब वो आगे बढ़ता है टीवी, तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि उस टीवी में उपस्थित स्टोरेज कम पड़ने लगती है। जैसे आज आप लिए, क्या आप ये जानते हैं, जैसे अभी आप टीवी लीजिए तो आपकी टीवी में कितना मिला स्टोरेज? 8 GB की स्टोरेज मिल गया, 1 GB रैम मिल गया। लेकिन ये अभी के समय के लिए ठीक है। भविष्य में जब ये एप्स का आकार बढ़ेगा, जो इसमें ओटीटी एप्स है वो आकार बढ़ेगा, अपडेट आएगा तो आकार बढ़ेगा। शुरुआत में तो ठीक है, लेकिन 5 6 साल बाद आपके टीवी में इतना अधिक स्पेस ऐप का स्पेस इतना बढ़ जाएगा कि आप लोग उस ऐप को उस टीवी में चला ही नहीं पाएंगे, जिस वजह से आपके टीवी में स्टोरेज की समस्या खड़ी हो जाएगी। और आप ध्यान रखिएगा कि इस टीवी में स्टोरेज को आप एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो इसीलिए कोशिश यही करें कि जो भी आप स्मार्ट टीवी खरीदें उसकी स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो। 8 GB का मत ले। वैसे तो आमतौर पे मार्केट में 8 GB स्टोरेज वाला ही मिलता है, लेकिन आप कोशिश करें कि इससे बड़ा और ज़्यादा स्टोरेज वाला ही स्मार्ट टीवी को परचेस करें। अब बात आती है स्मार्ट टीवी के रिपेयरिंग में। देखिए मित्रों, आप टीवी लो के कोई भी सामान खरीदो, 1 2 साल चलेगा उसके बाद बिगड़ेगा और बिगड़ने के बाद आपको जाना होगा सर्विस सेंटर में। लेकिन स्मार्ट टीवी बिगड़ने के बाद महंगा पड़ता है, अथवा इसमें लगने वाले जो कंपोनेंट होते हैं वो एज़ कंपेयर नॉर्मल टीवी की अपेक्षा महंगे होते हैं। कैसे महंगे होते हैं आइए बात करते हैं। देखिए,
स्मार्ट टीवी में प्रयुक्त होने की अगर आप उसको खोल के देखोगे तो आपको स्मार्ट टीवी में कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं मिलेगा, बस एक स्क्रीन मिलेगा और एक या दो उसके सर्किट्स मिलेंगे। लेकिन क्योंकि इस सर्किट में ही प्रोसेसर भी होगा, इसी में मेमोरी कार्ड भी यानी कि रैम स्टोरेज कार्ड भी होगा, इसी में आपका OTT ऐप्स सब डले रहेंगे। तो ये जो सर्किट होता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये सर्किट आपको केवल जाएंगे जिस कंपनी का आपके पास टीवी है उसी कंपनी का ही वही कंपनी वाले अगर इसका पास अवेलेबल कराएंगे तभी आपको इसका पास मिलेगा। और क्योंकि आप जानते हो कि ये इसमें कोई दूसरे या थर्ड पार्टी का सर्किट नहीं लगा सकते, थर्ड पार्टी टीवी का, तो आपको उसी कंपनी उसी मॉडल नंबर के टीवी का ही सर्किट लगेगा। इस वजह से ये महंगा साबित होता है। और जैसे कि अगर आप आमतौर पे देखे जाए तो सामान्य जो LCD टीवी होती है, LED टीवी होती है, उसका की अगर कुछ खराबी आ जाती है तो आप किसी दूसरे भी टीवी का उसमें एक सर्किट लगा के चालू कर सकते, चालू हो जाता है। लेकिन स्मार्ट टीवी नहीं होता। स्मार्ट टीवी के लिए वही चाहिए जो उसके कंपनी वालों ने बनाए हैं और वही लगेगा, और वो भी कंपनी के द्वारा अधिकृत सर्विस सेंटर से ये टीवी बनता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर सामान्य टीवी रहेगा तो आप उसको कोई भी दुकान से या कहीं से भी रिपेयरिंग करा सकते हैं। लेकिन जो एंड्रॉयड टीवी होता है, जो कंपनी के द्वारा अधिकृत सर्विस सेंटर है, वहीं से बनेगा स्मार्ट टीवी, क्योंकि इसके कंपोनेंट उन्हीं के पास अवेलेबल होंगे। अब बात आती है स्मार्ट टीवी के चलाने के स्टेबलाइजर की। बिल्कुल 100% स्मार्ट टीवी को आप विदाउट स्टेबलाइजर से नहीं चला सकते। अगर आप चलाओगे तो ख़राब हो जाएगा। अगर कहने को अगर एक जगह बात की जाए तो नॉर्मल टीवी को भी आप स्टेबलाइजर से चलाना ही चाहिए। लेकिन अगर आप नॉर्मल टीवी को डायरेक्ट जोड़ भी देंगे ना सॉकेट में तो उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन स्मार्ट टीवी में कुछ ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं, उसमें माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, सर्किट्स होते हैं। इस वजह से वोल्टेज के ऊपर नीचे होने या वोल्टेज की प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको इसमें अनिवार्य रूप से एक स्टेबलाइजर लेना पड़ेगा और स्टेबलाइजर लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका टीवी ख़राब हो सकता है। और कई ब्रांड की टीवी में तो ये भी लिखा रहता है कि स्टेबलाइजर जब आप लगाओगे तभी वो टीवी में वारंटी एप्लीकेबल होगी। तो ऐसा हर में नहीं होता, लेकिन किन्हीं किन्हीं में होता है। यानी कि स्मार्ट टीवी में आपको स्टेबलाइजर की बिल्कुल आवश्यकता पड़ती है, इससे आपका थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाता है। और कई लोगों को शुरुआत पे जानकारी नहीं होती कि स्मार्ट टीवी खरीद लिया, उसमें जो भी OTT ऐप्स होते हैं उसको चलाने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, ये बात सुनिएगा। भले अगर आप आज दुकान या कहीं से भी स्मार्ट टीवी परचेस करेंगे तो हो सकता है कुछ महीनों की अवधि के लिए आपको OTT ऐप का सब्सक्रिप्शन फ्री में दे दे, लेकिन बाद में आपको ये सब ऐप्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। भले आप टीवी को वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए, लेकिन आप तभी कंटेंट देख पाएंगे जब आप इन OTT ऐप का सब्सक्रिप्शन लेंगे, जो आपको मंथली ईयरली अवेलेबल होता है। इसके लिए आपको अलग से पेमेंट करना पड़ता है। और कई लोग तो ये सोचते हैं कि मोबाइल में हाँ लेके रखे सब्सक्रिप्शन इन OTT ऐप्स का, वही इसके नंबर से लॉगिन करके या करके कुछ भी करके टीवी में देख लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। हेलो, जब आप स्मार्ट टीवी खरीदेंगे तो स्मार्ट टीवी में OTT ऐप चलाने के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन भी खरीदना पड़ेगा। और ध्यान रहे, मोबाइल में जो OTT ऐप चलते हैं उसका सब्सक्रिप्शन अलग होता है, स्मार्ट टीवी में OTT ऐप चलाने के जो सब्सक्रिप्शन होता है वो अलग होता है। तो आइए अब इन दोनों के बीच में कुछ कंपेयर करके भी देख लेते हैं। स्मार्ट टीवी ये महंगा होता है एज़ कम्पेयर साधारण टीवी से, और नॉर्मल LED टीवी सस्ता होता है। इसकी स्मार्ट टीवी की रिपेयरिंग कास्ट अधिक होती है, नॉर्मल टीवी की रिपेयरिंग कास्ट कम होती है। कंपनी की स्मार्ट टीवी को कंपनी के द्वारा अधिकृत सर्विस सेंटर वाले या उन्हीं के पास जाके इनको रिपेयर करा सकते हैं। और नॉर्मल LED टीवी को आप किसी भी दुकान या रिपेयरिंग शॉप से आराम से इसको रिपेयरिंग करा सकते हो और सस्ते में हो भी जाता है।
स्मार्ट टीवी का फ़ायदा भी है कि अगर आपके इलाके में फ्री का वाईफाई नेटवर्क है तो कुछ कंटेंट आप फ्री में देख सकते हैं। DTH लगाने की ज़रूरत नहीं, आप फ्री में पूरा देख पाओगे। लेकिन सामान्य LED टीवी में आपको DTH बॉक्स की आवश्यकता पड़ती है और जिसमें आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो ये कुछ बात है टीवी के लिए। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसे लगी इसे कमेंट करके ज़रूर बताना। हम हमारे चैनल पे आपके लिए ऐसे यूज़फुल वीडियो लाते रहेंगे। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।